आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत को टक्कर दे रही उपनेता सुषमा अधारने की तरफ से अभी अभी एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा किया गया है। सुषमा अधारने के द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मच चुका है। सुषमा अधारने के द्वारा दावा किया गया है संजय का एक गुट से दूसरे गुट को ज्वाइन करने को लेकर। अब जैसे ही इनके द्वारा ये दावा किया गया, पूरी तरह से महाराष्ट्र में सियासत जो है मा चुकी है। आखिरकार क्या मामला है, आखिरकार इनके द्वारा क्या खुलासा किया गया है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सब देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में भिड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि एकनाथ शिंदे जितने भी मैक्सिमम विधायक जो इम्पोर्टेंट विधायक थे, वो सारे के सारे विधायकों को लेकर अपनी पार्टी में यानी कि एकनाथ शिंदे अपने साथ में ज्वाइन करा के उनको ले जाकर बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार बना लिए हैं। लेकिन उसके बाद लगातार ये खबर आ रही है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी एकनाथ शिंदे जो हैं उद्धव ठाकरे के कुछ बच्चे कुछ जो सांसद और विधायक हैं उनको भी अपनी पार्टी में खींच रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उपनेता सुषमा अधारने, आपको सुषमा अधारने के बारे में बता दूं कि ये जो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की ही एक उपनेता हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पिछले कुछ दिनों से लगातार एज ए संजय राउत, जैसे कि संजय राउत लगातार आक्रामक बयान दिया करते थे, उसी तरह से आक्रामक बयान देती हुई नजर आ रही हैं। और इनका कंपेरिजन जो है सीधे सीधे संजय राउत के साथ में किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि संजय राउत इस टाइम जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्हीं की तरह एक आक्रामक नेता शिवसेना में लगातार जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को बचाते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सुषमा अधारने जो हैं वो उपनेता हैं शिवसेना की और इनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और इनके भाषण जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है पब्लिक में वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन इनको जो है अभी तक अगर देखा जाए तो इनकी वजह से उद्धव ठाकरे की ही गुट की कुछ महिलाएं जो हैं, जो पहले से ही बड़े पोजीशन पर थी, उनके द्वारा कुछ नाराज़गी भी जताई गई है। अब इनके द्वारा अचानक से कल एक भाषण देते हुए बोला गया कि संजय सिरसाट जो कि अभी एकनाथ शिंदे पार्टी में विधायक हैं, संजय सिरसाट पर सुषमा अधारे के द्वारा बोला गया कि वो जो है उनके संपर्क में हैं और जल्द ही वो जो है एकनाथ शिंदे गुट को छोड़कर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे गुट में आ सकते हैं। अब संजय सिरसाट पर सुषमा अधारे के द्वारा दिया गया कमेंट पूरी तरह से बवाल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या एकनाथ शिंदे समूह के नेता संजय सिरसाट ठाकरे समूह के रास्ते में हैं? ऐसा सवाल उठता है क्योंकि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की उपनेता सुषमा अधारे ने संजय सिरसाट के संपर्क में होने का दावा किया। और अब ऐसा देखने वाली बात होगी कि आखिरकार संजय सिरसाट पर के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। आपको बता दूं कि संजय सिरसाट जो है वो शिवसेना के एक बड़े नेता थे, बड़े विधायक थे, जिस टाइम तक वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट में थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया, मतलब कि उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में हैं। और अभी जो है अचानक से उनको लेकर एक अपडेट दी जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि संजय सिरसाट जो है वो एकनाथ शिंदे से खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होने के लिए रेडी हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो दावा किया गया है वो सुषमा अधारे के द्वारा किया गया है। सुषमा अधारे जो कि उपनेता हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके द्वारा ये दावा करना काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से बवाल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह के दावे पिछले कुछ टाइम पहले संजय राउत के द्वारा किए जाते थे। शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा इसी तरह के दावे किए जाते थे और साथ में ही उनके द्वारा लगातार कोई न कोई बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता था। और वह अब जो है वही काम यहाँ पर सुषमा अधारे के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा दावा कर दिया गया है कि संजय सिरसाट जो है उनके संपर्क में हैं, पिछले काफ़ी दिनों से उनसे लगातार संपर्क में हैं और अब जो है वो एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर संजय सिरसाट का नाम लिया गया है सुषमा अधारे के द्वारा। इससे पहले कई नेताओं के द्वारा और भी दावे किए गए हैं कि वो उनके नेता उनके साथ में हैं, उनके नेता उनके विधायक उनके साथ में हैं। लेकिन आज तक किसी भी बड़े पॉलिटिशियन या स्पोक पर्सन ने कभी भी ये बात नहीं बोली कि कौन से नेता उनके संपर्क में है। लेकिन यहाँ पर सुषमा अधारे ने सीधा सीधा संजय सिरसाट का नाम लिया और बोला है कि संजय सिरसाट उनके साथ में संपर्क में है। अब इनके द्वारा इस तरह का दावे करने के बाद पूरी तरह से महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है और सभी लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि कुछ न कुछ बात जरूर है, जिसकी वजह से इन्होंने डायरेक्ट जो है संजय सिरसाट का नाम लिया है। नहीं तो ये जो है चोरी छुपे या
इशारों इशारों में बात करती, लेकिन डायरेक्ट नाम लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं संजय सिरसाट जो है इनसे संपर्क में आए होंगे और उन्होंने कुछ न कुछ दावे किए होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया है। बाय द वे, इन सब चीज़ों की वजह से एकनाथ शिंदे की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। एकनाथ शिंदे जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके पास में 40 से अधिक विधायकों का समर्थन है शिवसेना के ही, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास इतने विधायक नहीं हैं। तो जहां पर एक तरफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और लोगों को जो है अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एकनाथ शिंदे जो है लगातार कुछ न कुछ विधायकों को अपनी तरफ जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अब इनके द्वारा दावा किया गया, इससे ये साफ है कि अगर आने वाले टाइम पे एकनाथ शिंदे के 5 से 7 विधायक भी उनका साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार बनी है वो भी गिर जाएगी और इसकी वजह से उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ सकती है। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है क्योंकि इनके ऊपर जो है कई कार्रवाइयाँ हो जाएंगी अगर 5 से 7 विधायक भी इनका साथ छोड़ देते हैं तो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कुछ टाइम पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी की मुखपत्र सामना के द्वारा भी एक न्यूज छापी गई थी। मुखपत्र सामना में ये दावा किया गया था कि जल्द ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जो भिड़त है वो आने वाले टाइम पर बीजेपी के साथ और एकनाथ शिंदे की हो सकती है, क्योंकि उनके द्वारा ये दावा किया गया कि जल्द ही 5 से 7 विधायक ऐसे हैं जो कि एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ सकते हैं और वो जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो रहने वाले विधायक हैं वो उनसे खुश नहीं हैं और उनका जो है लगातार आपस में ही मनमुटाव चल रहा है। ये दावा जो है सीधे सीधे किया गया था, वो भी उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में, जो कि उनका जो है मुखपत्र सामना है उनके द्वारा सीधा सीधा दावा करके ये बातें लिखी गई थी। यही नहीं, उसके बाद कुछ न छोटी मोटी मनमुटाव जो है कई विधायकों के बीच में देखा भी गया, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बच्चू कडू जो कि एक निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ में, और साथ में ही रवि राणा जो कि दूसरे उनकी खुद की जो पार्टी है उसके विधायक हैं। तो इन दोनों लोगों के द्वारा लगातार जो है आपस में ही भिड़त देखने को मिली, लेकिन उसके बाद इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस और साथ में ही एकनाथ शिंदे ने हस्तक्षेप किया और दोनों लोगों के बीच में सुलह कराई और इन दोनों लोगों के बीच में आने की वजह से सुलह तो हो गई, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि रवि राणा ने तो मीडिया के सामने आकर पब्लिकली माफ़ी मांग ली है, लेकिन बच्चू कडू जो है अभी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और ना ही उनके द्वारा बोला जा रहा है कि उसके लिए रेडी हैं। वो लगातार अपने एरिया में जो है बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं और जहाँ पर लिख रहे हैं कि वो कभी भी झुकेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसा कि लग रहा है उसमें बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की भी मुश्किलें आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके अंडर में जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव पे उतर आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एकनाथ शिंदे की भी मुश्किलें बढ़ेगी और इधर जो है उद्धव ठाकरे गुट जो कि आप पूरी तरह से गेम प्लानिंग कर रहा है कि किसी भी तरह से अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत बनाया जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। बाय द वे, सुषमा अधारे के द्वारा जो दावा किया गया है वो देखने वाली बात होगी कि अब उनको लेकर जो दावा किया गया है वो सही है या नहीं, वो 1-2 दिन में अपडेट आ जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।